नमस्कार, आप सभी सनातन प्रेमियों का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल पे और आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज हम आए हुए हैं हमारे अरुण शर्मा जी के पास। तो आज हम इनसे जानना चाहेंगे कि जो भगवान श्री कृष्ण हैं उनके जीवन से हमें क्या क्या शिक्षा हमें मिलती है उनके बारे में। जी सर, आप बताइए। पहले तो वकील साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद और सभी दर्शकों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान कृष्ण जो हैं उनके जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जी, वो तो है। भगवान कृष्ण जो हैं एक अच्छे प्रबंधक थे। उनको आप जगतगुरु कहें, गिरधारी कहें या रणछोड़दास कहें, उनके हर नाम में, उनके हर काम में कहीं ना कहीं कोई एक सूत्र आपको मिलेगा। जी जी। और भगवान कृष्ण का जीवन तो आप ये देख लीजिए, संपूर्ण जीवन संघर्षमय था। कारागृह में जन्म लेना, उसके बाद जमुना जी को पार करके गोकुल पहुंचना जी। और ये देख लीजिए तीसरे दिन अगर कोई छोटा बच्चा होता है और उसको मारने के लिए तीसरे दिन से ही लोग शुरू हो जाएं। जी, जैसे पूतना आ गई तीसरे दिन ही आक्रमण करने के लिए। जी जी। पूतना से लेकर के आप ये देख लीजिए संपूर्ण जीवन भगवान कृष्ण करीब 125 साल यहाँ धरती पर रहे। पूतना से लेकर के आप ये देख लीजिए द्वारिका डुबोने तक उनके जीवन में संघर्ष की कोई कमी नहीं थी वो तो। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने संघर्ष के बीच कुरुक्षेत्र में युद्ध शुरू होने वाला है, दोनों सेनाएं खड़ी हैं और उसी के बीच में उन्होंने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया है। वो उनके जीवन का अनुभव है एक अच्छा, क्योंकि उन्होंने जो अनुभव लिया ना वृंदावन में, जो गोपियों के साथ रहे, जो जीवन की सच्चाई उन्होंने सीखी बचपन से। देखो वो तो सर्वेश्वर है, उनको तो उनकी महिमा तो हम क्या गाएं, क्या बखान करें। हमारी एक सांसारिक तुच्छ जिह्वा है, उस सर्वेश्वर का बखान करना तो पॉसिबल नहीं है, नामुमकिन है। लेकिन फिर भी हम कोशिश कर उनके गुणों का गुणगान कर सकते हैं। तो आप ये देख लीजिए कि अर्जुन को युद्ध के बीच में ज्ञान देना, और वो भी ऐसा ज्ञान जो इस मानव सभ्यता का सबसे सर्वोत्तम ज्ञान है, गीता। ज्ञान है। तो इसका उदाहरण तो आप भी देख सकते हो। आज जो पूरा संसार है उसमें हर प्रकार के लोग, हर जाति के लोग, हर विचारधारा के लोग आज आपस में जीवंत रूप से लड़ रहे हैं, जबकि जो हमारा गीता का ज्ञान है वो युद्ध के मैदान से ही मिला है। फिर भी आज हम देख सकते हैं कि जो सनातन प्रेमी है वो सभी विश्व बंधुत्व और सर्वे, जो पूरी दुनिया है वो हमारा एक परिवार है, उसकी बात। सनातन में तो कहा गया है सर्वे भवन्तु सुखिनः वसुदेव कुटुंबकम। भगवान कृष्ण नहीं चाहते थे युद्ध। जी जी। भगवान कृष्ण तो शांति दूत बन करके गए थे। शांति दूत बन गए। उन्होंने पांडवों को समझाया, दुर्योधन को समझाया। वो चाहते थे कि शांति से ही काम निकल जाए, क्योंकि हर चीज का समाधान शांति से होता है, लड़ाई झगड़े युद्ध से नहीं होता। भगवान कृष्ण बहुत कोशिश की उन्होंने, लेकिन उनको पता था दुर्योधन मानने वाला नहीं है, और विधि के विधान को कौन टाल सकता है। जी जी। तो आखिर में युद्ध हुआ। बाकी वो युद्ध नहीं चाहते थे। वो तो है ही, उन्होंने पूरा प्रयास किया था युद्ध को रोकने का। उनकी जो भी कोई थे हथियार वगैरह, कर्ण को अलग से लाने का पूरा प्रयास किया था उन्होंने, पर वो सफल नहीं हो पाए इसमें। लेकिन हाँ, उन्होंने जो एक अच्छा जो मार्ग दिया, जो आज एक मानवों के लिए भी आज एक अच्छा मार्गदर्शन करने योग्य है, वो है गीता का पाठ। ये उसी समय की जो कथा है कुरुक्षेत्र की, उसी से संबंधित है। देखिए ऐसा है, गीता किसी धर्म की नहीं है, वो जीवन में जीवन कैसे जीना चाहिए एक इंसान को, एक मनुष्य को, वो किसी धर्म के बाध्य में नहीं है। जी। इंसान को कैसे जीवन जीना चाहिए गीता वो सिखाती है। जी। भगवान कृष्ण जो है सिर्फ और सिर्फ धर्म प्रेमी थे और अधर्म का नाश करने के लिए आए थे। जी।
उन्होंने इतने राजाओं को, क्रूर राजाओं को, भ्रष्ट राजाओं को मारा और गद्दी से उतारा, लेकिन कभी उनकी सिंहासन पे, उनकी गद्दी पे जाके वो बैठे नहीं बैठे। वो विस्तारवादी नहीं थे। उन्होंने राजाओं को पराजित किया और सुधार करके वो राज उनको ही दे दिया। जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण है उन्होंने 16,000 रानियों से शादी की, उनसे किया, राधा से प्रेम विवाह किया। वो सब चीज़ें क्या है, लोग उनका मिसयूज करते हैं आज के टाइम पे। देखो, कुछ भ्रांतियां हैं संसार में, तो वो तो चलती रहती हैं, बाकी ईश्वर तो सत्य है जी। लेकिन उसमें जो मुख्य कारण ये था कि जो राजा थे, जो विधर्मी लोग थे, वो उनके ऊपर अत्याचार करते थे। वो 16,000 जो रानियां थी वो राजा के वहां से उन्होंने छुड़वाई थी और समाज उनको कलंकित कर दिया था। उन रानियों को उनको कोई स्वीकार नहीं कर रहा था। तो भगवान कृष्ण ने उनसे विवाह करके उनको अपनाया कि आपका अगर कोई नहीं है संसार में, और वो तो पति परमेश्वर सबके पति हैं, वो तो सबके पिता हैं वो तो। लेकिन तो इस कलयुग में लोग उसका मिसयूज करते हैं, खुद को उनसे जोड़ते हैं। नहीं, देखो ऐसा है, भगवान श्री कृष्ण को जो है एक गोपियों के साथ खेलने वाला बना दिया, एक माखन चोर बना दिया। बाकी वो तो इतने बड़े राजनीतिज्ञ थे, इतने बड़े योद्धा थे, इतने बड़े जगत गुरु थे। उनका मैनेजमेंट देखिए आप, उनका एडमिनिस्ट्रेशन देखिए आप। तो आज संसार तो ऐसा है कि कुछ भी बोल दे। बाकी भगवान कृष्ण की जो क्वालिटी थी, जो ओरिजिनल जो चीज़ें थी, आप उनको अपनाइए जी। आज कहीं हम लोग कीर्तन में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, राधा कृष्ण को किसी को कपड़े पहना के खड़े कर देते, राधा कृष्ण को नचाने लगे। अरे भगवान कृष्ण किसी के सामने नाचने वाले थोड़ी ना है, वो नचैया थोड़ी तक थे जी। वो हम उनके गुणों के लिए, उनको ग्रहण करने के लिए वहाँ पे हम उनके लिए जो श्रृंगार किया जाता है, उनको अपनाने के लिए वो चीज़ों ग्रहण करने के लिए किया जाता है। सारी चीज़ें, वो चीज़ें हैं, सारी चीज़ें। बाकी देखो संसार में तो सारी चीज़ें लागू हैं जी जी। तो जैसा कि हमने देखा कि जो भगवान श्री कृष्ण है, उनका एक प्रिय जो भोजन था, जो कि गोपियों के समय जो वृंदावन में उनका बचपन काल था, उस समय वो सभी के घर पे जा जा के माखन चोरी करते थे। तो वो भोग क्यों लगाया जाता है जो भगवान श्री कृष्ण के, उसके बारे में बताइए। देखो इसका सीधा सा मैं आपको, शास्त्रों में तो इसका कोई विस्तार से उल्लेख नहीं है। बाकी मैं आपको बताऊं, माखन और मिश्री जो है पौष्टिक आहार है जी। और पौष्टिक आहार, भगवान कृष्ण से ये संदेश मिलता है कि बच्चों से लेकर के बड़ों तक ये जब तक बच्चों को आप पौष्टिक आहार नहीं खिलाओगे, तो माखन मिश्री ये चीज़ें नहीं खिलाओगे, जब बच्चे आपके दुरुस्त नहीं, विकसित नहीं होंगे, तो क्या आगे जाकर के वो फिर करेंगे जी। तो ये पौष्टिक आहार के रूप में भगवान कृष्ण ने खाया है और उनका प्रिय भोजन है, और उनको प्रसाद समझ करके आज हम भी खाते हैं। जन्माष्टमी को या दूसरे त्योहारों को भोग लगाते हैं भगवान को। तो ये एक्चुअल में क्या है, एक पौष्टिक आहार है, और संदेश यही है कि बच्चों को बढ़िया खाना पीना खिलाना चाहिए। अच्छा। और इसी के साथ में जो एक अपने कृष्ण जन्माष्टमी के त्यौहार पे वो पंजीरी बनाते हैं, धनिया और वो बूरा मिला के, उसके पीछे कोई कॉन्सेप्ट है? कॉन्सेप्ट तो ऐसा नहीं है। देखो अलग अलग जगह की अलग अलग रीति रिवाज हैं। अच्छा। पंजीरी बनती है, 5 प्रकार की पंजीरियाँ बना लेते हैं। मथुरा वृंदावन में अलग रीति रिवाज है। अच्छा। हमारे राजस्थान में अलग है, यूपी बिहार में अलग है। भगवान कृष्ण के अलग अलग रूप है, कहाँ उनको भैया मानते हैं, कहाँ उनको पुत्र मानते हैं, कहाँ उनको, भगवान को तो हर प्रकार से उनकी सेवा की जाती है। तो खाने पीने में भी जो है मौसम के हिसाब से, अलग अलग ऋतुओं के हिसाब से, अलग अलग जगहों के हिसाब से उनके भोग भी है। कई जगह जन्माष्टमी पर खीर बनाई जाती है, कई जगह पंजीरी है, हाँ खीर पूड़ियाँ बनाई जाती हैं। तो सब अलग अलग प्रसाद, अलग अलग भोग हैं। क्षेत्र विशेष के होते हैं, क्षेत्र विशेष के हिसाब से सब अलग अलग है, मौसम के अनुकूल वो भोग। अब अपने राजस्थान में यहाँ पंजीरी, आटे की पंजीरी, धनिया की पंजीरी, अजवाइन की पंजीरी, खोपरा की पंजीरी, कई प्रकार की 5 प्रकार की पंजीरियाँ आती है, वो बनाते हैं भाई। सबका अलग अलग वो है। तो भगवान को क्या है, प्रेम से आप जो भी अर्पण करोगे वो तो सब स्वीकार करते हैं वो तो जी। और जो अपने जो त्यौहार मनाया जाता है जन्माष्टमी का, उस दिन वो जो 12 बजे जन्म होने का, इतने टाइम तक जो लोग मतलब खाना वगैरह नहीं खाते और फास्ट करते हैं, उसके पीछे क्या रीजन है कि लोग 12 बजे पूजा करते हैं, जबकि जो भगवान के अलावा जो अलग जो देवता है उनकी तो दिन में ही पूजा कर ली जाती है। मतलब देखो भगवान कृष्ण शून्य काल में रात्रि 12 बजे अवतार लिए थे, रोहिणी नक्षत्र। हाँ, वो तो सर्वविदित है वो चीज़ें तो जी। तो
उसमें क्या है, भक्त जो है उनके वो भूखे रह करके उपवास करते हैं, आत्मसमर्पण दिखाते हैं भगवान के प्रति कि हाँ वो एक अलग अलग जगह पे अलग अलग रीति रिवाज से है। कुछ पंचामृत देख खा करके पंजीरी वगैरह सागार वगैरह कर लेते हैं, कुछ लोग खाना खा लेते हैं, कुछ फलाहार भगवान करते के हैं साथ में। हाँ, वो जन्माष्टमी का जो है एक उपवास अपने यहाँ माना जाता है। जी, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। जरूर। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।